खुदावन यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खुदावन का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसने मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में एक नया दिन बख्श दिया है कि हम मिलकर अपने खुदावन के नाम की तारीफ करें और उसके जिंदगी बख्श कलाम से मैं और आप मिलकर सीख सकें। आज आपकी खिदमत में मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप खुदावन के हैं तो उसके होते हुए हमारा दुश्मन जो कदीम से चला आ रहा है वो हर मुमकिन तरीका से कोशिश करेगा कि अव्वल तो आपका खात्मा करे, और अगर आप पर उसका वार या दाव ना चला तो फिर आपके वसीला से जो रूहे पाक काम करता है उन कामों को वो तबाह करे या आपकी गवाही को खराब करे। ये पॉसिबल है। इसलिए आज मैं आपको खबरदार करने के लिए कलाम मुकद्दस से एक विर्द आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। और मैं ये क्यों कहता हूं? इसलिए कि माज़ी रफ्ता में मैं जिस जिंदगी के सफर पर रवा दवा हुआ उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी बातों को तजर्बात से जाना कि हमारा दुश्मन ऐसा करता है, और जो बातें मेरे लिए फायदामंद थीं अगर मैं आपको ना बताऊं तो मैं लालची हूं और मुझ में कोई दीनदारी नहीं। इसलिए मैं खुद गर्ज नहीं बनना चाहता। खुदावन मुझसे पूछेगा, इसका हिसाब लेगा। इसलिए जरूर है कि मैं आपको भी उन खूबसूरत बातों से मुताल्लिक कुछ बताने वाला हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 12 बाब और इसकी 9 और 10 आयात लिखा है। पस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यस्सु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें। और 11वीं आयत, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यस्सु पर ईमान लाए। किताब मुकद्दस से ये जो विर्द आपकी खिदमत में तलावत किया गया है ये आज इस मौजू के ताल्लुक से बहुत ही खूबसूरत हवाला है। खुदावन यीशु मसीह जो इलाही शख्सियत होने के एतबार से बहुत अजीम मौजज़ात करते थे और उनके वसीला से बड़े बड़े काम होते थे, और आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन इब्लीस मुख्तलिफ लोगों में समाकर आपकी मुखालफत करता था। यहां तक कि मुझे यूं कहना चाहिए कि इब्लीस ने मजहबी उलामा और इवन जो बड़े इमाम थे, इमाम आजम जिनको चीफ हाई प्रीस्ट या सरदार काहिन कहा जाता है, उन तक उसकी रसाई थी और उनको भी उसने उभारा कि ये जो यस्सु है इसका पत्ता किसी तरह से काटे। और जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ ना कर पाए क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था, तो उन्होंने कोशिश की कि जो काम खुदावंद यीशु मसीह करते थे उन कामों का खात्मा किया जाए। देखिए, लोग तो खुदावंद यीशु मसीह के पैरों हो चले थे। यीशु की शोहरत के सबब से लोग तो उसके पास आ रहे थे। लोग जानना चाहते थे कि यीशु कौन है। इवन वो फ्रूट, वो फल, वो मिनिस्ट्री जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुई थी, लाजर का जिंदा होना, लोग देखना चाहते थे। लेकिन जैसे आम दुनिया में होता है, सियासी दुनिया में होता है, वैसे ही यहां भी एक बहुत बड़ी बात हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी दौड़ और रेस हम देखते हैं कि जो मजहबी उलमा थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा मुकाम और हमारी जो चौधराहट है वो कोई और ले ले।
जिस सबब से क्या होता है, जलसी और हसद के सबब से ये मजहबी उलमा यीशु के वसीला से जिंदा किए गए लाजर का भी काम तमाम करना चाहते थे, और खुदावंद यीशु मसीह का भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने मुझे और आपको खबरदार किया और उसने कहा कि अगर मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तो तुम सूखे के साथ क्यों ना होगा। अगर इन्होंने मेरी मुखालफत की तो तुम्हारी मुखालफत क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मोहतात रहिए। नंबर 1, इब्लीस से लई हर मुमकिन कोशिश करेगा, शायद एक्सीडेंट के जरिया, शायद बीमारी के जरिया, शायद डिप्रेशन के जरिया से आपका कला कम कर दे। पॉसिबल है। शायद आपकी शख्सियत पर किसी शख्सियत के जरिया से हमला आवर हो, इशारा ही काफी है। या ऐसे हो सकता है कि आपके वसीला से जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जो आपके वसीला से पाक रूह ने मार के मारे हैं, शायद उन पर वो पानी फेरने की कोशिश करे। तो मोहतात होने की जरूरत है। इसीलिए तो कहा गया कि तुम कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार रहो। मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये दुनिया जहां पर नफसा नफसी का समा है, हर कोई अपनी सीट चमकाने की कोशिश करता है, दूसरे को पिछाड़ कर पीछे फेंकने की कोशिश करता है। इस दुनिया में हम अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर जमाने वाले हूं, उसके चेहरे के दीदार के तालिब हूं। कोई ऐसी शख्सियत, कोई इब्लीस का हीला, कोई मंसूबा ऐसा ना हो जिससे हमारी शख्सियत पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी गवाही पर उसका असर हो, या हमारे वसीला से जो काम हुए हैं उन कामों का वो कला कमा करने की कोशिश करें। मोहतात रहिए। खा आप बड़े खादम हैं या छोटे खादम हैं, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के खादम हैं, और खादम होने के एतबार से हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है, ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनियादारी में पड़कर अपने खुदावंद को भूल जाएं। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।